हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्कोहलिक, सेकेंड ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शंस की। एल्कोहलिक किण्वन का जो यूज हम लोग करते हैं वो शराब बनाने के लिए करते हैं। बात करते हैं एस्टिक अम्ल की, तो एस्टिक अम्ल का जो किण्वन होता है वो सिरका बनाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल का जो किण्वन होता है ये दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है चुटकी विधि, सेकेंड ऑप्शन है अंगूठा विधि, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण हस्त दोहन विधि, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। चुटकी विधि ये उन जानवरों में यूज करते हैं जिनके थन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें हम लोग चुटकी विधि का यूज करते हैं। बात करते हैं अंगूठा विधि की, इसमें तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है कि थन में गांठें बन जाने का खतरा होता है। बात कर लेते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि की, तो दूध दोहने की जो सबसे उत्तम विधि होती है ये पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दूध की पाश्चुरीकरण की धारण विधि में तापमान कितना रखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 65.8 अंश सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 68.8 अंश सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 76.70 अंश सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है 71.70 अंश सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि धारण विधि क्या होती है। धारण विधि में जो हम लोग दूध का टेम्परेचर रखते हैं इसको हम लोग 62.8 अंश सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं। इसको हम लोग एलटी के नाम से भी जानते हैं, यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। जब दूध को हम लोग 62.8 अंश सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक रखते हैं तो इसमें जो होता है ये धारण विधि का एक संकेत होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर सतत विधि की, तो सतत विधि में क्या होता है HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी इनमें जो दूध का पाश्चुरीकरण टाइम होता है 71.7 अंश सेल्सियस तापमान पर लगभग 15 सेकेंड तक हम लोग गर्म करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही धारण विधि की, तो जो धारण विधि है इसमें जो दूध का मतलब तापमान रखते हैं हम लोग 68.8 अंश सेल्सियस रखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हे में नमी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 15%, सेकेंड ऑप्शन है 15 से 20%, थर्ड ऑप्शन है 25 से 30%, फोर्थ ऑप्शन है 30 से 35%। सबसे पहले बात कर लेते हैं हे क्या होता है। तो दोस्तों जो हरे चारे होते हैं इनसे हम लोग हे का निर्माण करते हैं या हे बनाते हैं। हरा चारा होता है इसको हम लोग इतना सुखाते हैं जिसमें नमी की मात्रा लगभग 15 से 20% रह जाती है। इससे होता क्या है कि जो पादप कोशिकाएं होते हैं और जीवाणु जो होती हैं उनकी जो एंजाइम क्रिया होती है वो रुक जाती है और इससे चारे की जो पौष्टिकता होती है वो बनी रहती है। हे बनाने के लिए जिन चारों का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें से
लोबिया है, बरसीन है, सोयाबीन है, मटर है, जौ है, ज्वार है, जई है, बाजरा आदि का हम लोग उपयोग करते हैं। और हे बनाने के लिए जो सबसे उत्तम चारा होता है वो बरसीम होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि हे में नमी की कितनी मात्रा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हे बनाने के लिए जो हम लोग नमी की मात्रा रखते हैं वो 15 से 20% रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दूध को कितने अंश सेल्सियस पर निर्जीवित कृत करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 112 से 115, सेकेंड ऑप्शन है 121, थर्ड ऑप्शन है 100 अंश सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है 105 अंश सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं निर्जीवीकृत की, कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका पीएच मान 5 होता है, अगर हम इसको निर्जीवीकृत करते हैं तो उसके लिए हमें 100 अंश टेम्परेचर देना होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं दूध की पीएच की, तो दोस्तों जो दूध का पीएच होता है वो 6.4 से लगभग 6.7 होता है। इसलिए यहाँ पे जो जिसका पीएच 5 होता है उसके लिए हम लोग जब 100 अंश सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे पीएच का मान ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग को टेम्परेचर भी ज़्यादा देना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस की जो बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग दूध को निर्जीवीकृत करने के लिए जो मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको देते हैं वो 112 से 115 अंश सेल्सियस देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्लास्टिक क्रीम में वसा की कितनी मात्रा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 18%, सेकेंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है 40%, फोर्थ ऑप्शन है 65%। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक क्रीम होती है इसमें जो वसा की मात्रा होती है ये लगभग 65% होती है। इसको प्लास्टिक क्रीम जो होती है ये काफ़ी टाइट होती है, इसलिए हम लोग इसको प्लास्टिक क्रीम भी बोल देते हैं। अगर बात कर लेते हैं क्रीम की, तो क्रीम जो होता है वो वसा के परसेंटेज के आधार पर मतलब इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो टेबल क्रीम अथवा कॉफ़ी क्रीम के नाम से जानते हैं हम लोग। सेकेंड जो होता है उसको व्हिपिंग क्रीम के नाम से जानते हैं। थर्ड जो होता है उसको हम लोग सॉलिड क्रीम के नाम से जानते हैं। फोर्थ जो होता है उसको हम लोग प्लास्टिक क्रीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा की। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक क्रीम होती है उसमें जो वसा की मात्रा होती है वो 65% होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। एफएमडी का प्रकोप सर्वाधिक कौन सी ऋतु में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा ऋतु, सेकेंड ऑप्शन है बसंत ऋतु, थर्ड ऑप्शन है शीत ऋतु, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एफएमडी की। इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड माउथ डिजीज होता है। ये जानवरों में पाया जाने वाला एक बीमारी होता है जो कि वायरस जनित बीमारी होती है, यानी ये जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मतलब जो होता है एफएमडी बीमारी ये किस ऋतु में होता है? तो यहाँ पे जो बसंत ऋतु होता है इसमें एफएमडी डिजीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दही में खुशबू किसके कारण आती है? फर्स्ट ऑप्शन है डाइस्टाइल के कारण, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के कारण,
थर्ड ऑप्शन है दुग्धम के कारण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो दही में खुशबू आती है वो डाई स्टाइल के कारण आती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गाय में मध्यकाल का समय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 24 से 120 घंटे, सेकेंड ऑप्शन है 24 से 48 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 12 से 36 घंटे, फोर्थ ऑप्शन है 8 से 24 घंटे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए मध्यकाल की, तो मध्यकाल क्या होता है, जिस समय जो फीमेल गाय होती है मतलब उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, इन हार्मोनल चेंजेज की वजह से वो मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है, इसी को हम लोग मध्यकाल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 24 से 120 घंटे, ये बकरी का मध्यकाल होता है। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की 24 से 48 घंटे, तो ये भेड़ का मध्यकाल होता है। बात कर लेते हैं 12 से 36 घंटे की, तो ये भैंस का मध्यकाल होता है। बात कर लेते हैं अगर 8 से 24 घंटे की, तो ये गाय का मध्यकाल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, यानी गाय का जो मध्यकाल समय होता है वो 8 से 24 घंटे होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है असील, सेकंड ऑप्शन है चिटगांव, थर्ड ऑप्शन है कड़कनाथ, फोर्थ ऑप्शन है प्लाऊ माउथ रॉक। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो मुर्गों की जो लड़ाई के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल होती है वो असील होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बात कर लेते हैं कड़कनाथ की। तो कड़कनाथ जो होता है ये काले मीट के लिए काफ़ी फेमस नस्ल होता है। मुर्गों की जो मतलब काले कलर का जो मीट होता है वो किसका होता है, वो कड़कनाथ का होता है, इसलिए एक काले मीट के नाम से फेमस है। बात कर लेते हैं प्लाऊ माउथ रॉक की। तो जो प्लाऊ माउथ रॉक मतलब मुर्गों की नस्ल होती है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो मीट होता है ये इसी नस्ल के मुर्गे की होती है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि मुर्गों की लड़ाई के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है असील, जो कि मुर्गों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल लड़ाई के लिए होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।